गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। साथियों, आज मैं जिस विषय में आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूँ कि लैक ऑफ क्लैरिटी एंड पर्पस। जब जीवन का रास्ता ही धुंधला होता है तो जीवन में बोरिंगनेस महसूस होती है, जीवन जीने का मज़ा नहीं आता। जीवन जी रहे हैं, बस क्यों जी रहे हैं, चलती का नाम गाड़ी, वो सारी चीज़ें ऐसे ऐसे अपने आप को इंसान महसूस करता है बस कटी पतंग जीवन जी रही है। कोई लाइफ का पर्पस ही नहीं है, कोई लाइफ का मिशन नहीं, बस जीवन चलते जा रहे। कोई लाइफ में जोश नहीं, कोई जुनून नहीं है, सब कुछ खाता है, अच्छी अच्छी डाइट लेता है, फिर भी लाइफ में कोई जोश जुनून नहीं, कोई हिम्मत नहीं। रीज़न क्या है मेरे साथियों, आज इसको पहचानने का हम प्रयास करेंगे। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, आज मैं इसी विषय में आपके लिए इसकी और क्लियरिटी करना चाहता हूँ। जब तक ये जीवन में क्लियरिटी नहीं होगी, जीवन जीने का एक मज़ा नहीं आएगा। तो जीवन जीना है तो जीवन में हमेशा स्पष्टता और उद्देश्य को क्लियर रखना चाहिए। अब जीवन स्पष्टता उद्देश्य की कमी क्यों होती है? आज लाखों लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन क्यों जी रहे हैं इसका जवाब उनके पास नहीं है। वो जी क्यों रहे हैं? बस जैसे तैसे जी रहे हैं। पूछो क्या हाल चाल है, बस कट रहा है, खून निकलना बाकी है, यही बोलते हैं। बस ऊपर वाले की मर्जी, मत तुम्हारी कोई लाइफ का मिशन नहीं है, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं, तुम क्यों जी रहे हो, तुम्हारे लाइफ का कोई गोल नहीं है, आपके लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। साथियों, स्पष्टता की इंसान की कमी होती। क्लैरिटी का मतलब है क्या? इसको हम समझते हैं मुझे पता है, उसका मतलब क्लियर जब होगा, मुझे पता है मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, ये जब चीज़ें क्लियर होती तब आप कह सकते हैं कि आपके लाइफ में क्लियरिटी है। लेकिन अगर आप हर सुबह उठकर सोचते हैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या यही ज़िंदगी है, तो समझिए आपकी ज़िंदगी धुंध में चल रही है। क्लैरिटी ना होना मतलब क्या है? बार बार कन्फ्यूजन में रहना, डिसीजन ना ले पाना, दूसरों से कंपैरिजन करते रहना, अंत में फ्रस्ट्रेशन और फेलियर मिलता है। लास्ट में यही होता है जब लाइफ में क्लियरिटी नहीं होती। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में अगर अंधकार है, गाड़ी में लाइट नहीं है, कोहरा है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? आपको ही पता है। कहाँ पहुँचोगे वो भी आपको पता है। तो जीवन रूपी गाड़ी के लिए भी तो ऐसे है, जब तक क्लियरिटी नहीं होगी जीवन में तो फिर कैसे आपकी गाड़ी कहाँ जाएगी? जहाँ भी पहुँच जाओगे फिर वो आपको अपने डेस्टिनी, किस्मत, भाग जो भी मानना चाहो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी दिशा और दशा दोनों क्लियर नहीं है। उद्देश्यहीन जीवन जीने के 3 कुछ लक्षण हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। उद्देश्यहीन जीवन के लक्षण क्या होते हैं? जिसके लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, जिस जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, वहाँ आलस घर कर जाता है, लेजीनेस उसके बॉडी में उसका स्वभाव बन जाता है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, जुनून खत्म हो जाता है, मर जाता है, मरियल जैसा रहता है। आदमी केवल सर्वाइवल मोड में रहता है, बस आज का सोचता है, सर्वाइवल, बस आज कुआं खो, डेली गड्ढा खोदो पानी पियो, गड्ढा खोदो पानी। ये नहीं है एक हैंडपम्प फिट कर दे, एक कुआं परमानेंट खोल दे, कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम का माध्यम नहीं बनाता, बट डेली झाड़ी वाला हिसाब चलाता रहता है, रोज़ की रोटी, बस उसको कोई लाइफ का है ही नहीं, गोल ही नहीं है। आदमी केवल सर्वाइवल मोड में जीता रहता है और धीरे धीरे वो खुद से, दूसरों से और ईश्वर से भी कटता चला जाता है। आज सोशल मीडिया पर फेम की भूख है लेकिन पर्पस की समझ नहीं है, कैरियर की दौड़ है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, कैरियर की दौड़ है लेकिन उसकी लाइफ में डायरेक्शन नहीं है। कारण क्या है, क्यों होती है क्लैरिटी और पर्पस की कमी? उसकी वजह को हम समझ लेंगे तो हम दूसरों को भी समझा पाएंगे। साथियों, पेरेंटिंग में दिशा नहीं, सिर्फ डिग्री दिलाने का फोकस। हर पेरेंट्स बच्चे को डिग्री दिलाना, अच्छे कॉलेज, अच्छे उसमें बस डिग्री दिला, सब देखा देखी, उसके बच्चे उस कॉलेज पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे आज इस फील्ड का ट्रेंड चल रहा है। पेरेंटिंग में भी कोई दिशा नहीं है और उसकी कोई अच्छे काउंसलर से दिशा लेते भी नहीं है। एक तो ये कमी। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम, जीवन के उद्देश्य नहीं, केवल जॉब के लिए पढ़ाई हो रही है। आज बनाए जा रहे हैं जॉब सीकर्स बनाए जा रहे हैं, जॉब क्रिएटर नहीं बन रहे। एजुकेशन सिस्टम का चैलेंज, जिसकी वजह से जीवन के उद्देश्य नहीं है, केवल जॉब की पढ़ाई लिखाई के बारे में ही सोचता रहता है। तीसरा और भी कारण, सोशल मीडिया, दूसरों की ज़िंदगी में देखकर भ्रमित, दूसरे की देखा देखी हम लगे हुए हैं। इस वजह से लाइफ में क्लैरिटी, पर्पस नहीं होता है। और फोर्थ कारण होता है फियर ऑफ फेलियर, नया सोचने या करने की हिम्मत नहीं होती, पुराने ढर्रे पे चले जा रहे, पुराने लकीर का फिर, नया कुछ करने का जोश नहीं, नया कुछ करने का सोचना। आजकल
नई नई चीज़ें आ रही, नया टेक्नोलॉजी, नया कुछ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नया करने से उसको डर लगता है, कहीं फेल ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो हो जाए। अब जैसी ज़िंदगी चलने देते हैं, नया कुछ करना नहीं चाहता। और लास्ट में 5वां रीज़न क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं, अपने आप को पहचानते भी नहीं हैं, अपने आप को मानते नहीं हैं। आपको अपने अवेयरनेस नहीं, जानकारी नहीं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हम असावधानीपूर्वक जीवन जीते हैं। तो ये 5 कारण जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती, लाइफ का पर्पस फाइंड नहीं कर पाते हैं। पेरेंटिंग में दिशा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम के उद्देश्य नहीं है केवल जॉब के लिए, सोशल मीडिया, दूसरी ज़िंदगी देखकर भ्रमित हो जाना, फियर और फेलियर, नया सोचने करने की हिम्मत नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से अपने आप को जानते नहीं। अब उद्देश्य की, अगर आपके लाइफ में पर्पस क्लियर है, आपकी लाइफ में क्लियरिटी, तो उसकी पावर को पहचानिए। जिस दिन आपके जीवन में उद्देश्य आ गया, उस दिन आपकी सोच, आपके निर्णय, आपकी ऊर्जा तीनों बदल जाएंगे। दिशा भी बदलेगी, दशा भी बदलेगी, और आपके जीवन की सफलता के दरवाजे खुलते जाएंगे। आप बन जाओगे कामयाब, आप बन जाओगे माला माल, आप बन जाओगे लाजवाब, बन जाओगे ज़बरदस्त। अगर आपके जीवन में उद्देश्य क्लियर हो जाता, आप क्या होगा, पर्पस आपको क्या देता है, आपको लाइफ में फोकस देता है, आपको एनर्जी देता है, आपको मोटिवेशन देता है, परसिस्टेंस देता है। आपकी लाइफ में फोकस होकर के कार्य करते, आपकी एनर्जी ज़बरदस्त होगी, आपके अंदर जोश ज़बरदस्त होगा और कंटिन्यूटी होगी। ये देता है जब आपका उद्देश्य क्लियर होता है। और उद्देश्य वह ईंधन है जो आपको थकने नहीं देता, वो एक पावर, वो शक्ति, एनर्जी है, वो जीवन जीने का एक मकसद है, वो आपकी आत्मा है, वो सोल है कि आपको कभी थकने नहीं देगा। चलते रहो, चलते रहो, जब तक सांस है तब तक चलते रहोगे। उद्देश्य आपको वो ऊर्जा देता है। इस प्रस्ताव उद्देश्य लाने के 5 टेक्निक, 5 कला सीखना है। उद्देश्य खुद से सवाल पूछना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे अंदर कौन सी प्रतिभा है। राइटिंग का अभ्यास करें, रोज़ 5 मिनट अपने विचार लिखिए, इसमें दिमाग साफ होता है। अगर आप लिख नहीं सकते तो रिकॉर्ड करिए, क्लियरिटी लेके आइए। पॉजिटिव और डीप लोगों की संगत करें, जो मोटिवेटेड हैं, सकारात्मक लोग हैं, जो एक अच्छी सोच वाले हैं, गहराई से, उन लोगों के साथ आप संगति करेंगे। जैसी संगत वैसे रंगत। जो लोग अपने जीवन को जानते हैं वो आपको भी दिशा देते हैं। जो लोग खूब कामयाब हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जो लोग जीवन में बेहतर तरीके से लाइफ को एंजॉय करें, सेलिब्रेट, उन लोगों के साथ रहोगे, वैसी संगत करो तो आपका जीवन वैसे निखरेगा। 1 गोल एट ए टाइम, एक टाइम में हमें एक ही गोल कंप्लीट करना है, एक समय में एक ही दिशा, एक पकड़िए, सब तरफ भागेंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा। कहावत है, एक के चक्कर में आदमी छूट जाते हैं। तो जो काम एक टाइम, एक फोकस के साथ कर पाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट को पकड़ेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा वो मत करिए। और मेंटरशिप लीजिए, एक कोच, एक गाइड, एक गुरु आपको शीशा दिखाता है, जिससे आप स्वयं को पहचान पाते हैं। चाहे बड़े बड़े महान लोग हुए, चाहे गुरु बड़े बड़े लोगों के हुए हैं। भगवान राम के गुरु थे, गुरु वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, भगवान कृष्ण के गुरु थे, संदीपनी थे। तो बड़े बड़े महान लोग हैं, उनके सबके गुरु थे, तभी जाकर के आज इतनी बड़ी उपलब्धि को उपलब्ध हो पाए हैं। तो आज मैं आपको अंत में यही संदेश देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप स्पष्ट नहीं हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो आप दूसरों के सपनों को पूरा करने की मशीन बन जाएंगे, दूसरों के लिए जिएंगे। दूसरे लोग आपको रिमोट की तरह चलाएंगे, आप उनके नीचे काम करेंगे। इसलिए स्वामी राम ने कहा है, तू एक दिन भी जी, तू एक दिन भी जी, शहंशाह बन के जी, मत बन तो पुजारी, स्वयं भगवान बन के जी। जब आपका लाइफ का पर्पस क्लियर हो, चाहे आप नौकरी भी करेंगे, लेकिन वो नौकरी नहीं होगी, आपके लिए आनंद मस्ती का काम हो जाएगा, क्योंकि आपका पर्पस क्लियर कि मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, आपका क्लियर की। इसलिए आज से ठान लीजिए, मैं अपनी दिशा खुद तय करूँगा, मैं भी एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीऊँगा। क्योंकि जब आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने में लग जाती है। जब आप अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं तो अंत में मैं यही कहूँगा, अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप जीवन में स्पष्टता, उद्देश्य और ऊर्जा पाने चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कामयाब गुरु हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठाते रहिए और जीवन में हमेशा बुलंदी की तरफ बढ़ते रहिए।
क्योंकि बुलंद इंसान ही बुलंदी को उपलब्ध होता है। और जीवन में हमेशा आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूँ, मुश्किलों को खुद मुश्किल में रखता हूँ, क्योंकि सर्प की फुंकार ये ज़िंदगी, सिंह की दहाड़ ये ज़िंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का वह सदा बेकार ये ज़िंदगी। तो आपके लाइफ का पर्पस क्लियर करो, लाइफ में क्लियरिटी लेके आओ और जीवन में वो मुकाम हासिल करो जिस मुकाम के लिए धरती पे आए हो, जिस लिए आपका जन्म हुआ है, जिस लिए परमपिता परमात्मा ने भेजा है आपको। फिर ज़िंदगी ज़बरदस्त तरीके से जीनी है, ज़बरदस्ती से नहीं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। आप हमारी ट्रेनिंग, हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठाइए और अपने जीवन को ज़बरदस्त बनाइए, कामयाब बनाइए। आप हमारी कोचिंग को स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, वहाँ कहीं भी अगर आयोजन करवाना चाहते हैं उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जाइए और जीवन को महान बनाइए, ज़बरदस्त बनाइए, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए। थैंक यू वेरी मच।